हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है सिविल फाइनल ईयर का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नहर के बारे में, कैनाल या जिसे हम लोग दूसरी भाषा में चैनल कहते हैं। चैनल में हम लोग तीनों तरह के नहर को पढ़ चुके हैं, फिलिंग में नहर, कटिंग में, फिर पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग में, जिसमें से आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका होता है पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग का। आज हम लोग एक फिलिंग के टाइप का ही नहर पढ़ने चल रहे हैं, जो फिलिंग की नहर है, लेकिन जो इसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वह तरीका बहुत ही यूनिक है। अभी तक इस तरह से सिर्फ एक बार आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो सन 2017 में पूछा गया था, और बहुत ही यूनिक तरीके से इसको पूछा गया है। अभी तक पिछले आपके 15 साल के रिकॉर्ड में इस तरह से नहर को नहीं पूछा गया था, इस तरह से बनाने के लिए। और यूनिक तरीका क्या है कि अभी तक जो हम लोगों को नहर बनाने के लिए देता था वो डाटा अवेलेबल रहता था, डाटा के अनुसार बनाना रहता था। इसमें भी आपको डाटा दिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, लेकिन जो डाटा है वह हम लोग का क्या है, आरएल के फॉर्म में। आरएल आप लोग सर्वे में पढ़े होंगे कि कोई भी यदि कोई टीला है या कुछ है तो उसका कुछ न कुछ क्या होता है, आरएल होता है। हम लोग ग्राउंड का आरएल मान लीजिए 100 मान लेते हैं, तो उसके अनुसार ऊपर या नीचे आपका आरएल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समानित तल, रेड्यूस लेवल, तो वो आपका घटता बढ़ता रहता है। तो यह जो आपकी नहर है, यह नहर आपके आरएल के फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, और इसमें आपको नहर बनानी है और आपको कुछ नहीं दिया रहता है। तो ये जो आपका पूछने का तरीका है बोर्ड का, यह सबसे यूनिक तरीका है अभी तक, जो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड में अभी तक का है। तो ये आपकी फिलिंग की नहर है, जिसमें आपको कह रखा है ड्रॉ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एन अनलाइन चैनल फुल्ली इन फिलिंग विथ फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा दिया हुआ है और उस डाटा के अनुसार आपको क्या करना है, नहर बनाना है। और कौन सी नहर है आपकी, फिलिंग की नहर है। फिलिंग का मतलब है भराव की नहर है, जिसमें आपको दिया क्या है, बस यहाँ से आपको यह 7 डाटा जो है यही आपका दिया हुआ है, जो अभी यह सर्किल किया जा रहा है। आरएल ऑफ कौन किसका किसका आरएल दिया हुआ है। पहला आरएल दिया हुआ है ग्राउंड का, ग्राउंड लेवल का जो आरएल दिया हुआ है 100.00 मीटर। दूसरा आरएल दिया हुआ है बेड का। बेड मतलब होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा बस बेड लिखा है। बेड का मतलब है कि जो आपका बेड लेवल है, जो नहर की सबसे निचली सतह होती है, वह सबसे निचली सतह को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेड लेवल कहते हैं। बेड लेवल का आरएल दिया हुआ है 100.30। दूसरा दिया है, तीसरा दिया है डाटा आपका एफएसएल का। तीसरा है आपका एफएसएल का। एफएसएल क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल होता है। फुल्ली सप्लाई लेवल का मतलब है कि कहाँ तक हमारा चैनल में पानी भेजा जा सकेगा इन इमरजेंसी कंडीशन या मैक्सिमम कंडीशन में, कहाँ तक पानी जाता है। तो वह है आपका, उसका जो आरएल दे रखा है वह दे रखा है 101.50। चौथा दे रखा है आपका बैंक। इसको थोड़ा हम और जूम कर देते हैं। चौथा आरएल दे रखा है आपका, लीजिए थोड़ा सा और जूम कर दिया गया। चौथा आरएल है आपका क्या, बैंक का। बैंक का आरएल कितना दे रखा है, 102.10। पांचवा आरएल दे रखा है डॉवेल का। जो पांचवा आरएल है वो आपका डॉवेल का है 102.30। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो आपका बैंक आरएल है, जिसे हम लोग इम्बैंकमेंट के नाम से जानते हैं,
और जो डॉवेल होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर जो दोनों की हाइट जो है हमारी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों का आरएल अलग अलग दिया हुआ है। अलग अलग का मतलब है दोनों के आरएल में अंतर है। जो हमारा इम्बैंकमेंट होता है, तटबंध होता है, उसका आरएल दे रखा है 102.10। दूसरा क्या है, डॉवेल है, डॉवेल का आरएल दे रखा है क्या, समानित तल दे रखा है 102.30। अंतर कितने का है, डॉवेल आपका 0.20 आरएल से क्या है, ऊपर है। किससे, बैंक से। तो यहाँ पर डॉवेल और बैंक की जो ऊंचाई है वह आपकी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। अगला है आपका छठवां है इंस्पेक्शन रोड। इंस्पेक्शन रोड का मतलब है जो हम लोगों की सर्विस रोड होती है। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण मार्ग। अब निरीक्षण मार्ग का आरएल कितना दे रखा है, 101.80। उसके बाद दे रखा है लास्ट आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना दे रखा है, 4/1 का। यह आपका स्टैंडर्ड होता है, यदि दिया है तो इतना आप लगाएंगे, नहीं दिया है तो ये आपका स्टैंडर्ड होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 4/1 जो आप लगाएंगे किसके लिए, फिलिंग के लिए। और हम लोग जो ड्राइंग बनाएंगे नहर, वह स्केल हम लोग कितना मान रखे हैं, स्केल हम लोगों का है 1/100 में। चलिए, आपका आरएल दे रखा है। अब आरएल से हम लोग कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। कुछ चीज़ें निकालने का मतलब है ये आपका निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आरएल से हम लोग आरएल के अनुसार नहर, तो आरएल पे नहर नहीं बना सकते हैं। आरएल से हम लोग क्या कर निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हाइट। अब इसमें पहला आरएल हम लोगों का दे रखा है ग्राउंड का, ग्राउंड लेवल, जमीन सतह जिसे हम लोग कहते हैं, भूमि तल कहते हैं, ग्राउंड लेवल GL जिसे कहते हैं, उसका दे रखा है 100.00 मीटर। तो आपका जो हम लोग अब जो भी आरएल, बेड लेवल, FSL, बैंक, डॉवेल, इंस्पेक्शन रोड, इन सब की जो हाइट निकालेंगे तो या तो हम ग्राउंड लेवल से निकाल सकते हैं या बेड लेवल से। तो हम लोग जो इन सब का आरएल निकाल रहे हैं वो हम लोग कहाँ से निकाल दे रहे हैं, बेड लेवल से। तो पहला आरएल जो है बेड लेवल का, बेड लेवल की हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट ऑफ बेड लेवल एबव द ग्राउंड लेवल, तो कितना हो जाएगा, बेड लेवल का आरएल कितना है आपका 100.03। उसमें से कितना माइनस कर देंगे, GL का आरएल 100.00 आपका आ जाएगा। अंतर कितना है, 0.3 मीटर का। तो अब ये जो 0.3 आया है, यह आपका यहाँ पर नीचे हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यह ग्राउंड लेवल और यह बेड लेवल है। यहाँ पर यह इनके बीच का जो गैप दिखाया गया है, यही गैप आपका क्या है, बेड लेवल की ग्राउंड लेवल से ऊंचाई है। ठीक। अब इसी तरह हम लोग किसका निकाल लेंगे, हाइट ऑफ FSL का निकाल लेंगे एबव द। ये चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, ग्राउंड लेवल से निकाल रहे हैं कि बेड लेवल से, एबव द बेड लेवल। तो बेड लेवल से जब निकालेंगे तो FSL की हाइट कितनी है, 101.50 माइनस। अब हमारा बेड लेवल की आरएल कितना है, 100.30। तो 101.50 में से हम लोग 100.30 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.20 मीटर। तो यह हो गई आपकी क्या, बेड लेवल से FSL की हाइट। अब तीसरा, हाइट ऑफ बैंक, बैंक या इम्बैंकमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, तटबंध। तो एबव द बेड लेवल, बेड लेवल के ऊपर क्या हाइट हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए बैंक का आरएल कितना दिया हुआ है, 102.10 और माइनस कहाँ कर देंगे, कहाँ से निकाल रहे हैं, बेड लेवल से। तो कितना है 100.30, तो माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.80 मीटर। अब चौथा हम लोग क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ डॉवेल, डॉवेल एबव द बेड लेवल, बेड लेवल से डॉवेल की हाइट कितनी आ जाएगी, डॉवेल का आरएल कितना है हम लोगों का 102.30, 102.30 माइनस
100.3 जो बेड लेवल से हम लोग निकाल रहे हैं बेड लेवल के रेफरेंस में, तो बेड लेवल का जो आरएल है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 2.0 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो बैंक की हाइट है वो 1.8 मीटर आया है, लेकिन डॉवेल की जो हाइट है वो कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। तो अब जितना आया है हम लोग इतने पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि नहीं दिया होता, जैसे हम लोग पहले के क्वेश्चन में किए हैं, जो आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। अभी जो हम लोग 3 तरह के नहर पढ़ चुके हैं, चैनल का टोटल 3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें जो हम लोग डॉवेल बनाते थे और जो एम्बैंकमेंट बनाते थे, नहीं दिए होने की कंडीशन में दोनों हम लोग सेम हाइट पर बनाते थे। ठीक, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया है तो हम लोग अलग अलग बनाएंगे। उसके बाद अगला है आपका इंस्पेक्शन रोड है। अब इंस्पेक्शन रोड के लिए हाइट ऑफ इंस्पेक्शन रोड एबव द बेड लेवल के ऊपर इंस्पेक्शन रोड की हाइट कितनी हो जाएगी, तो आपका इंस्पेक्शन रोड का आरएल कितना है 101.80 माइनस 100.30, अब कितना आ जाएगा आपका टोटल 1.5 मीटर। ठीक, यह हाइट निकाल लिया हम लोग। अब जो हम लोग बनाना है तो सिर्फ हाइट से ही तो हम लोग नहर नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, बेड लेवल की चौड़ाई चाहिए। बेड लेवल पे चैनल की चौड़ाई कितनी है, बैंक की चौड़ाई चाहिए, इंस्पेक्शन रोड की चौड़ाई चाहिए, साइड स्लोप की चौड़ाई चाहिए। ये सब आपका नहीं दिया हुआ है, जो हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है और ज़रूरी होता है, यह हम लोगों को चाहिए ही चाहिए नहर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, सिर्फ हम लोगों का आरएल दिया हुआ है। आरएल के अनुसार हम लोग सारी हाइटों को निकाल लिए। हाइट मतलब ऊंचाई, वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग सभी का निकाल लिए। अब जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको क्या कर लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। लेट हम लोग मान लिए क्या, साइड स्लोप आपका एक संबंध है, एक किसमें, कटिंग में है। उसके बाद आपका क्या, बैंक एंड डॉवेल स्लोप आपका कितना हो जाएगा, हाँ तो बैंक एंड डॉवेल स्लोप कितना है आपका 1.5 संबंध है, 1 हॉरिजेंटल संबंध है वर्टिकल। बॉटम विड्थ 5 मीटर, सर्विस रोड 3.6 मीटर या 3.6 है। और बैंक की चौड़ाई, बैंक विड्थ आपकी 2.0 मीटर और डॉवेल विड्थ आपकी कितना है 0.6 मीटर, जो आपका स्टैंडर्ड भी यही होता है। तो यह हम लोगों का जो यह 1 2 3 4 5 6 ये शायद 6 चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चन के अनुसार नहीं दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं, मान लिए हैं कि यह हम लोगों को, क्योंकि इनकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, बिना इनके हम लोग चैनल या कैनाल नहीं बना सकते हैं। तो अब हम लोग बनाने चल रहे हैं। बनाने के लिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, स्केल। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, स्केल। जो आपकी स्केल पहले भी बताए हैं कि स्केल हम लोगों की क्या है, एक संबंध है 100। तो अब स्केल के बाद हम लोग सबसे पहले क्या खींचेंगे, ग्राउंड लेवल खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राउंड लेवल। यह जो आपकी जो लाइनिंग है, यह आपकी ग्राउंड लेवल की लाइनिंग है, जिसको नीचे से शेडिंग किया गया है। एक लाइनिंग आप खींच लीजिए और उस लाइनिंग को नीचे से शेडिंग करने का मतलब ये है कि यह प्रदर्शित करता है कि यह आपकी क्या है, ग्राउंड लेवल है, जीएल जिसे कहते हैं। तो इस तरह से नीचे से शेडिंग कर दी जाती है जीएल को। अब इसके ऊपर कितना हम लोगों का बेड लेवल की हाइट कितना आ रखा था 0.3 मीटर, तो अब इसके ऊपर हम लोग 0.3 मीटर ले लेंगे। आपके स्केल के अनुसार जो 100 की स्केल है, स्केल के अनुसार 0.3 मीटर 3 mm आएगा। यह 3 mm ऊंचाई पर, और बेड लेवल की चौड़ाई हम लोग कितना मान रखे हैं 5 मीटर। बेड विड्थ कितना है 5 मीटर है। तो यह आपका यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का हम लोग क्या खींच लिए, एक
लाइन खींच लिए। अब इसके दोनों छोर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका FSL है, FSL की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। FSL की हाइट कितनी है बेड लेवल से 1.2 मीटर जो हम लोग निकाल रखे हैं। तो अब यहाँ पर स्लोप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप कितना है आपका 1.5/1 का, यहाँ पर भी 1.5/1। जो भी स्लोप एक तरफ है दूसरी तरफ भी स्लोप आपका वही है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस पॉइंट से आप 1.2 का 1.5 गुना, तो 12 का 1.5 गुना कितना होता है, 12 mm का 1.5 गुना 18 mm, तो 1.8 mm आप सीधा चलेंगे और 1.2 mm ऊपर चलेंगे। जो पॉइंट मिलेगा उसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यही प्रक्रिया आप दूसरी तरफ भी करेंगे। स्केल का एक भाग आप क्षैतिज रखेंगे, दूसरा भाग क्या रखेंगे, ऊर्ध्वाधर। दो भुजाएं होती है, एक भुजा को क्षैतिज, दूसरे भुजा को ऊर्ध्वाधर रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक स्केल तक जितना होगा आपका 18 mm ले लेंगे और ऊपर आपका कितना हो जाएगा 12 mm। तो जो पॉइंट मिलेगा उस वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसको क्या करेंगे बेड लेवल के दूसरे छोर से हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। यही प्रक्रिया दोनों तरफ। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बर्म के लिए खींच देंगे और बर्म जो हम लोग खींचेंगे, जो यह आपका D है 1.2 मीटर, इसका 3 गुना, तो 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा 36, 3.6 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वह 3.6 मीटर होगी। यानी कि आपके ड्राइंग के अनुसार कितना होगा 3.6 सेंटीमीटर। और यहाँ से आगे भी इधर भी क्या करेंगे 3.6 सेंटीमीटर खींच लेंगे। अब हम लोगों का जो आगे की प्रक्रिया है, अब इसमें यह आपका एक स्लोप है 0.5/1 का। यह आफ्टर सिल्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है कि नहर में जब पानी प्रवाहित किया जाता है, कंटिन्यू पानी आता है तो उसके साथ सिल्ट भी आती है। तो सिल्ट जम जाता है तो उसके बाद जो हमारी सेक्शन की साइज क्या बचेगी, कितना आपका बचेगा, उसके लिए 0.5/1 की हम लोग क्या लगाते हैं स्लोप लगाते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, यह टोटल हाइट कितना है 1.2। तो हम लोग क्या करेंगे एक छोर से इसके एक छोर से हम लोग क्या कर लेंगे, एक छोर से 1.2 मीटर का आधा 0.6 मीटर यानी कि 6 mm आगे चलेंगे। आपके एक भुजा रख लीजिए स्केल की 6 mm तक और दूसरी भुजा को ऊर्ध्वाधर करिए कहाँ तक 1.2 mm तक। तो जो पॉइंट मिलेगा उसको यहाँ से क्या कर देंगे डॉटेड मिला देंगे। यही प्रक्रिया इधर भी डॉटेड कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों के शीर्ष को क्या करेंगे एक सीधी रेखा से मिला देंगे, जो आपका क्या हो जाएगा FSL और जिसका RL है 101.50। यह हम लोग नोट कर देंगे। और यहाँ से जो आपका बर्म बना है और आफ्टर सिल्टिंग के बीच का जो गैप है इसको हम लोग क्या करेंगे डॉटेड मिला देंगे। यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे डॉटेड इधर मिला देंगे, डॉटेड इधर मिला देंगे। अब हम लोगों का बर्म तक हम लोग यहाँ तक खींच चुके हैं, यहाँ तक कि आपका यहाँ तक का कितना है इस बिंदु से और यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है 3.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे हम लोगों का जो चैनल है या आपकी कैनाल है, कैनाल में जो चैनल का सेक्शन है उस सेक्शन के राइट के तरफ हम लोगों का बैंक बनता है और लेफ्ट के तरफ हम लोगों का क्या बनता है डॉवेल और इंस्पेक्शन रोड या सर्विस रोड बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो बर्म की हाइट है वह बेड लेवल से कितना है 1.2 मीटर, जबकि हम लोगों की ऑलरेडी बैंक की जो हाइट है वो कितना है 1.8 मीटर। तो अंतर कितना हम लोगों का बचा, यहाँ तक हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक 1.2, तो अंतर या बीच का कितना बचा यह डिस्टेंस बच गया 0.6 मीटर। तो अब क्या करेंगे हम लोग इस बिंदु से 1.5/1 का स्लोप लगाएंगे। MD के एक भुजा को हम लोग यहाँ से 9 mm क्षैतिज रखेंगे या हॉरिजॉन्टल रखेंगे और दूसरा जो
एमडी का ऊर्ध्वाधर जो जाएगा, जो ऊपर की तरफ भुजा रहेगी, उस भुजा पर 6 mm ऊपर जाने के बाद जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। और यहाँ पर हम लोग मान रखें पहले से, जो बैंक की चौड़ाई कितना मान रखे हैं 2.0 मीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हम लोग आगे की तरफ और क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। अब टोटल आपकी हाइट कितनी हो गई, अब जो टोटल हाइट है बेड लेवल से यदि देखा जाए तो बेड लेवल से 1.8 मीटर हम लोगों को मिल गया, लेकिन ग्राउंड लेवल से 0.3 मीटर और इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद तो यह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.1 मीटर, यानी कि 21 mm। अब यहाँ से यह हाइट आपकी 21 mm है, 2.1 सेंटीमीटर। अब इसका 1.5 गुना, तो 21 का 1.5 गुना आपका कितना हो जाएगा 31.5। तो अब जहाँ से यहाँ से 31.5 mm जहाँ पर आएगा, एमडी का एक भुजा आप ऊर्ध्वाधर रखिए, एक भुजा आप क्षैतिज रखेंगे, तो 31.5 mm या 3.15 सेंटीमीटर जहाँ पर आए वहाँ पर पॉइंट लगाइए। यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ से इसे तिरछा मिला दीजिए, ठीक। और आगे या ग्राउंड लाइन को आप थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए ताकि पता लगे कि यहीं तक आपकी बैंक है, और इसके बाद आपका क्या है, ग्राउंड लेवल ही जा रहा है। ये तो हो गया आपका बैंक के तरफ का कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ इसमें और है कि हम लोग जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए लाइनिंग देते हैं वह 4/1 का देते हैं। तो 4/1 का मतलब है कि यहाँ से इस पॉइंट से ग्राउंड लेवल की जो हाइट होगी, टोटल हाइट कितनी हो गई है 0.3 मीटर और 1.2 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर हो गया। अब इसका 4 गुना यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, एक स्लोप कितना है 4/1 का। अब ये 1.5 सेंटीमीटर का 4 गुना कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर जहाँ है स्केल की भुजा में, एक स्केल को ऊर्ध्वाधर रखिए एमडी का, दूसरा स्केल आप क्षैतिज रखिए। तो जहाँ पर 6 सेंटीमीटर आए स्केल में वहाँ पर पॉइंट लगाइए और इसको क्या करिए, डॉटेड मिला दीजिए। यही प्रक्रिया हम लोग दूसरी तरफ भी, डॉवेल के तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, यही प्रक्रिया करेंगे, दोहराएंगे। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी आपकी टोटल 1.5 सेंटीमीटर हाइट आएगा और इसका 4 गुना जो डिस्टेंस आएगी क्षैतिज में वो आएगा 6 मीटर, जहाँ आएगा वहाँ से हम लोग इसको डॉटेड मिला देंगे, ठीक। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि डॉवेल बनाने के लिए, तो डॉवेल बनाने के लिए हम लोग यहाँ तक वर्म तक बना दिए कि यहाँ से यहाँ तक वर्म की जो बैंक की तरफ वर्म बनाए 3.6 सेंटीमीटर का, तो 3.6 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी यह वर्म बन गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद जो आपकी टोटल डॉवेल की हाइट है वह कितनी है, बेड लेवल से 2.0 मीटर, और बर्म से हाइट इसकी कितनी बचेगी, नीचे से 1.2 मीटर आपका निकल गया, तो टोटल कितना बचा 0.8 मीटर, यानी कि 8 mm। स्लोप आपकी कितनी है 1.5/1 का, तो 8 mm का मतलब है 8 × 12 mm। तो आपको क्या करना है, एमडी का एक स्केल लीजिए, सामने 12 mm चलिए क्षैतिज, और 8 mm ऊपर चलिए, जो पॉइंट मिला उसको क्या करिए यहाँ से मिला दीजिए। मिलाने के बाद ऊपर क्षैतिज आपको कितना 0.6 मीटर, तो स्केल के अनुसार आपका कितना हो जाएगा 6 mm। 6 mm ऊपर चलिए। ऊपर चलने के बाद अब आपको कितना नीचे आना है, यह आपका इंस्पेक्शन रोड जो है उसका आरएल दे रखा है। आरएल क्या है आपका, आरएल क्या है 101.80। जो आपके बेड लेवल से यदि ऊंचाई निकाली जाए तो कितना आ रहा है 1.5 मीटर, जो अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं। तो अब टोटल आपकी 2 मीटर डॉवेल की ऊंचाई है, जिसमें से हम लोगों को इंस्पेक्शन रोड का कितने पर बनाना है 1.5 मीटर पर, यानी कि हम लोग डॉवेल की टॉप ऊंचाई से 0.5 मीटर नीचे आएंगे, वहाँ से हम लोगों का क्या बनेगा, सर्विस रोड बनेगी या इंस्पेक्शन रोड बनेगा। तो अब
0.5 मीटर नीचे आएंगे तो उसका 1.5 गुना हम लोगों को सामने चलना है, क्योंकि फीलिंग में है तो 1.5 संबंध 1 की आपकी स्लोप ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी। तो 5 का 1.5 गुना 7.5 mm। तो आपको क्या करना है, एक 5 mm नीचे आना है, नीचे आने के बाद 7.5 mm सामने चलना है। जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद टोटल आपकी जो हाइट इंस्पेक्शन रोड के इस सिरे पर मिली वह आपकी टोटल जीएल से कितनी मिल गई, 1.5 प्लस 0.3 मीटर, तो यानी कि 1.8 मीटर यानी कि 18 mm। तो अब दूसरे साइड पे जो हम लोग दूसरे सिरे पर इंस्पेक्शन रोड के जो हाइट होगी कहाँ से, जीएल से, यह आपकी होगी 1 mm कम कर देंगे। यहाँ पर आपकी हाइट 17 mm होगी और यहाँ से दूसरे सिरे तक टोटल दूरी 3.6 मीटर है, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर की एक हम लोग आगे तक बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पर 1 mm कर देंगे, यहाँ पर 1 mm नीचे करेंगे तो 17 mm आपकी टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से रह जाएगी। तो अब इसके बाद यहाँ से जो आपका 17 mm है तो उसका आप क्या कर दीजिए, 1.5 गुना करके स्लोप लगा दीजिए। तो आपका यहाँ से 17 हो गया और यहाँ से इसका 1.5 गुना आप करेंगे तो 17 का आपका 1.5 गुना 24.5 mm हो गया। तो यह आपका 24.5 मतलब 2.45 सेंटीमीटर जो पॉइंट आया उससे क्या करिए, इसको तिरछा मिला दीजिए। मिलाने के बाद अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, ड्रेन बनाना है। ड्रेन जिससे आप कहते हैं नाली, जिससे पानी निकलता है। तो जहाँ पर आपका रोड का किनारा आकर जीएल पर मिलता है उससे हम लोग क्या करते हैं, 0.5 मीटर यानी कि 5 mm छोड़ देते हैं। 5 mm छोड़ने के बाद हम लोग ड्रेन बनाते हैं। ड्रेन की जो कटिंग में स्लोप है 1 संबंधे 1 है और जो ड्रेन की हाइट होती है यानी कि गहराई होती है वो भी आपकी 5 mm ड्राइंग के अनुसार, यानी कि आपकी वास्तविक जो हाइट होगी वह 0.5 मीटर होगी और ड्रेन की जो बेड की चौड़ाई होती है वो भी 0.5 मीटर होती है, जो आपके ड्राइंग के अनुसार 5 mm होगा। और यहाँ पर 1 संबंध 1 यानी कि 5 mm नीचे आएंगे, 5 mm सामने चलेंगे, जो पॉइंट मिलेगा उससे मिला देंगे। मिलाने के बाद 5 mm आप सीधा चलेंगे, जो आपकी ड्रेन की निचली चौड़ाई हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एमडी रखेंगे, 5 mm सामने 5 mm ऊपर, जो पॉइंट मिलेगा उसको इसके सिरे से मिला देंगे। ये आपकी ड्रेन का सेक्शन बन गया और आगे फिर क्या कर देंगे, जीएल बना देंगे। और जीएल का यहाँ पे जो अब हम जब किसी चीज़ को लिखेंगे तो यदि आपकी दूरी दी गई है तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का आरएल दिया हुआ है तो आरएल को ज़रूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यह आपका बहुत ही एक यूनिक तरीका है बोर्ड का पूछने का, जो हम पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आप लोगों को। तो जब भी हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे जीएल दिखा दिए तो जीएल का आरएल हम लोग लिख देंगे कितना, 100.00। फिर हम लोग क्या दिखा दिए, ड्रेन, जो ड्रेन है ड्रेन को दिखा दिए। हम लोग स्लोप लिख दिए 1.5 संबंधे 1 या 1 संबंधे 1। तो अब इसके बाद जो इंस्पेक्शन रोड है नीचे आरएल आप लिख दीजिए क्या, 101.80। डॉवेल है, डॉवेल का आरएल लिख दीजिए 102.30। इसकी जो आप चौड़ाई लिख दीजिए 0.6 मीटर। तो अगर यहाँ पर सभी जगह मीटर में लिखा गया, सारे डायमेंशन मीटर में है, तो यहाँ पर आपको मीटर में भी ये भी डायमेंशन है, ठीक। अब इसमें सारी चीज़ों को आप क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। वर्म है कितना है, 3x D है। आफ्टर सिल्टिंग के लिए डॉटेड डॉटेड कर दिया गया है। फेशियल इसका आरएल कितना है, 101.50 है। वर्म है। बेड लेवल है जिसका आरएल आपका कितना है, बेड लेवल नीचे है, इसी को हम लोग बेड लेवल कहते हैं। तो बेड लेवल जिसका आरएल कितना है आपका 100.30। आपका बेड विड्थ है, बेड विड्थ आपका कितना है 5 मीटर, इसको लिख दीजिए। फिर आपका एफएसएल लिख दीजिए। बैंक आप दिखा दीजिए, बैंक है, बैंक का आरएल कितना है, आरएल 102.10 है। साइड स्लोप है और हाइटों को दिखा दीजिए। और यहाँ पर जो हम दूरी को दिखाए हैं
यह आपका दूरी दिखाने का दूसरा भी तरीका होता है। इसके पहले जो हम लोग दिखाए हैं वो पूरी लाइनिंग खींच कर दिखाते थे, और इसमें हम लोग जो दिखाए हैं बीच में हम लोग दूरी को लिख दिए हैं और बगल बगल में लाइनिंग लगा दिए हैं। तो यह दूसरा तरीका होता है आपको दूरी को दिखाने का। एक तो हम लोग पहले सीखे हैं, पहले जो दूरी पूरी लाइनिंग खींच कर, जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की टोटल लाइनिंग खींच देते थे। ये 1.8 मीटर की ऊपर एरो बना देते थे, नीचे एरो। यहाँ 2 मीटर की टोटल लाइनिंग, आगे एरो, आगे ऊपर लिख देते थे 2.0 मीटर, या बगल में लिख देते थे 1.8 मीटर। ये भी तरीका है। और ये आपका दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग बीच में लिखते हैं, ऊपर कटा होता है आपकी एरो, जो सीधी लाइनिंग होती है ऊपर नीचे एरो लगा देते हैं। जहाँ पर जगह नहीं होता है, कम जगह होता है, वहाँ पर हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि बीच में आपको जो भी हमारी डायमेंशन है उसको लिख दिया जाएगा और दोनों तरफ से एरो लगाकर हम लोग दिखा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी आप लोग इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की डेट सुनने में आ रहा है कि आने वाली है। लॉकडाउन के बाद आपकी डेट निर्धारित हो जाएगी कब आपका एग्ज़ाम होना है, ताकि सभी लोग पढ़ सकें। और आप लोगों को ड्राइंग में जो भी समस्या है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।